एक मिनट, जो मुझसे अभी अभी मिला उसकी लाल आंखें थी, मतलब ब्लैक स्नेक। श्योर, मोटे केस का था, और वो हाँ मैं अपने सर को बुलाता। पीलो पीले, थोड़े से पीले बालों वाली लड़की। वो श्योर मोटे केरे को देखता। हाँ हाँ, वो मेरी वाली। मोटा केरा श्योर उसका था। येलो पेंसर, हरे बालों वाला म्यूटेंट ग्रासोपर, और वो पीली आंखों वाला वेनस अडेप्टर है ना। श्योर, मोटे केरस कहता। हाँ। वो मोटा केरा अपने सर को हाँ मिलाते हुए कहता, और श्योर अपने सर को पकड़ लेता। वो तुरंत ही नीरोकोर से बाहर जाने के बाद वो तुरंत ही दरवाजे को खोलता जहाँ पे बाहरी ब्लैक स्नेक खड़ा था, और वो हाई कर रहा था। पहले तुम नीरोकोर में आओ। श्योर इतना कहने के बाद ब्लैक स्नेक को उसके सर पर हाथ रखता, और देखते देखते वो उसके नीरोकोर में कहीं गायब हो जाता है। श्योर तुरंत ही बाहर निकलता, और बाहर निकलने के बाद वो सीधे भागते हुए उसी जगह पर जाता जहाँ पर उससे छोटी बच्ची वहाँ एक अजीब से टेबल पे बैठ के रोती हुई दिखती है, और म्यूटेंट ग्रासहोपर और वेनस अडेप्टर से चुप करा रहे थे। हाँ, देखो देखो मैं। श्योर भागते हुए जैसे तैसे वहाँ पर पहुँचता है, और लंबी सांसें लेते हुए उनके सामने बैठ जाता है। हाँ, देखो सॉरी। श्योर अपने कानों को पकड़ते हुए कहता, जिसके बदले में वो तीनों ही अपने सर को पीछे मोड़ लेते हैं। देखो मुझे नहीं पता था कि तुम लोग कौन हो, मतलब वो मेरा वो कहने का मतलब नहीं है। श्योर उन तीनों को देखते हुए कहता है, जो कि टेढ़ी नजर से उसे देख रहे थे। उसे नहीं पता था कि वो कौन है। वाह। ऑफ कोर्स वो तीनों ही श्योर के बीच थे। श्योर को एक अजीब सा जुड़ाव इन सभी से हो तो रहा था, लेकिन कौन सा जुड़ाव वो थोड़ी पता। श्योर उससे अब जाके ध्यान आ रहा था कि आखिर क्यों येलो पिंसर उसके कंधे पे बार बार अपने सर को रख रही थी। ऑफ कोर्स वो और मोटा किरा बार बार उसके कंधे पे ही तो बैठते थे। हाँ, उसके पास ह्यूमन बॉडी थी, इसलिए वो बेचारी अपने सर को बार बार श्योर के कंधे पे रख रही थी। देखो मैं सॉरी बोलता हूँ, मैं उठक बैठक करूँ। श्योर इतना कहते हुए उठक बैठक करने लगता है, और सभी लोग उसे देख के हंसने लगते हैं। अरे ठीक है। येलो पिंसर इतना कहती है, श्योर को आके पकड़ लेती है। हाँ चलो, तुम दोनों की लड़ाई ठीक हो गई तो मैं अभी ठीक ही है, वापस आता हूँ। इतना कहने के बाद वो म्यूटेंट ग्रासहोपर और वेनस अडेप्टर श्योर के पीछे पीछे चलते हुए वापस घर आ जाते हैं। हे श्योर, ये बच्ची कौन है? अवनी श्योर से कहती है, मेरी बीस्ट है। श्योर स्माइल के साथ कहता है, तुम्हारे पास कितनी सारी ह्यूमनॉइड बीस्ट है? अवनी हैरानी से कहती है, ये सभी मेरे बीस्ट ही है। श्योर इतना कहता है, चुटकी बजाता है, और सभी के सभी उसके नीरोकोर में चले जाते हैं, और अवनी वहीं बेहोश हो जाती है। अरे श्योर इतना कहते हुए अवनी को उसके रूम तक ले जाता है। ये से क्या हुआ? क्या किया तुमने मेरी बहन के साथ? चेतन वो श्योर से कहता, ये बाहर बेहोश हो गई थी, लो पकड़ो अपनी बहन को। श्योर इतना कहता, और उससे उसकी बहन को पकड़वाने के बाद, मतलब चेतन को उसकी बहन पकड़वाने के बाद वो अपने कमरे में आ जाता है। पता नहीं कहाँ कहाँ फंस जाता हूँ। श्योर इतना कहने के बाद दरवाजा लगाता है, और अपने कमरे में आने के बाद सभी को बाहर बुलाता है, जहाँ पर सारे बीस्ट वो एक बार में ही बाहर आते हैं अपनी ह्यूमनॉइड बॉडी के साथ। तुम सभी के पास ह्यूमनॉइड बॉडी है, उस अजीब से हरे बेलों की वजह से है ना? श्योर वो सब इस कहता, हाँ हम लोग तो बस नॉर्मली अपना काम कर रहे थे। अगली पर हरी बेलों में से हरी रंग की रोशनी निकली, और वो तेजी से हम सभी के अंदर घुसना शुरू हो गई, और हमें ऐसा लग रहा था जैसे कि हमें कुछ इंप्रूव हो रहा है, इसलिए हमने उससे रोका नहीं, और हमें ह्यूमन बॉडी मिल गई। मोटा के स्माइल के साथ कहता, वैसे ह्यूमन बॉडी भी तो कमाल की है, हाथ पाँव ऊपर नीचे जो हिलाना हिला लो। ब्लैक स्नेक वो अपने हाथों को अजीब तरीके से मूव करते हुए कहता, क्योंकि उससे अपने हाथ ठीक से कंट्रोल ही नहीं किए जा रहे थे। ब्लैक स्नेक के पास बस उसकी रेंगने वाली बॉडी थी रियल में, इसलिए ही ह्यूमन बॉडी लेने के बाद उसे समझ ही नहीं रहा था कि वो करे क्या। देखो कुछ भी ये वो मतलब देखो, पहले मुझे ये जानना है कि तुम लोग वापस अपने बॉडी में आ सकते हो या नहीं। श्योर उन सभी से कहता, वो सभी अपने सर को नाम मिलाते हैं। हमें कुछ नहीं आता है। मेरे से डॉक्टर आ गया तो मैं कहता, ठीक है मैं सिखाता हूँ। प्रिजन वो आ गया तो मैं कहता, अपने नाक को पकड़ो। शुरुआत में मैंने भी यही किया था। ब्रिजन अपनी नाक को पकड़ता, और उसके कुछ बीस्ट वो अपने नाक को पकड़ते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे बीस्ट ऐसे थे जो कि सच में अपनी ह्यूमन बॉडी को छोड़ना नहीं चाहते थे। देखते ही देखते ब्रिजन अपनी नाक बंद करने के बाद और अपने मुंह को बंद करने के बाद जोरदार फूंक मारता है, जिससे उसकी पूरी बॉडी फूलने लगती है, और देखते देखते वो अपने बीस्ट वाले रूप में आ जाता है। दूसरी तरफ श्योर के दो बीस्तों ने सिर्फ ऐसे ही टेस्ट किया था, और देखते देखते वो अपने असली रूप में आ गए थे। वेनस अडेप्टर और रेड मंकी वो दोनों अपने असली रूप में आ गए थे। ये सब देखने के बाद सारे बीस्ट एक राहत भरी सांस लेते हैं कि वो लोग अपने असली रूप में आ सकते हैं इस ट्रिक का यूज करके। सुनो, असली रूप में आ जाने के बाद तुम लोग 1 महीने बाद ही इंसानी रूप ले सकते हो, तो सोच समझ के जो करना सो करना। ब्रिजन उन सभी को समझाते हुए कहता है, वो सभी अपने सर को हाँ मिलाते हैं। अरे यार, मुझे उसी रूप में रहना था। वेनस अडेप्टर वो गुस्से में कहता, क्यों, इस रूप में क्या खराबी है? श्योर वो वेनस अडेप्टर से कहता,
अरे मेरे इस वाले में हाथ छोटे हैं बहुत ज़्यादा। वेनेसडे डॉक्टर अजीब सा बहाना मारते हुए या फिर एक तरीके से सच में उसकी ये प्रॉब्लम थी तो वो यही कहता, अरे यार तुम लोगों को समझना सच में ठीक है, तुम लोग एंजॉय करो अपने इंसानी बॉडी के साथ, तब तक मैं बाहर जाता हूँ। शर्ट इतना कहने के बाद बाहर जाने लगता है और दूसरी तरफ वेनेसडे डॉक्टर वो शर्ट को देखे घुर्राने लगता है। अब इसमें मेरी क्या गलती है? तुम ही टेस्ट कर रहे थे ना इंसान उससे बीस्ट बनने की, इस बात का भी तो डर था कि तुम कभी अपने असली रूप में आ पाओगे या नहीं। श्योर, वो वेनेसडे डॉक्टर से कहता है। इसके बदले में वो वेनेसडे अजीब सा मुंह बनाता हो और देखते देखते श्योर के नीडो कोर में चला जाता है, क्योंकि यहाँ पर अगर उससे किसी ने देख लिया तो परेशानी हो सकती थी। श्योर दरवाजा खोल के जा रहा था में ही श्योर के हाथों को कोई पकड़ लेता है। तुम, अब तुम्हें फिर से मेरे साथ जाना है। श्योर येलो पेंसिल से कहता, जो कि उसके हाथों में अपने हाथ डाल लेती। यार ये तो श्योर अपने सर को पकड़ते हुए कहता, हाँ येलो पेंसिल और मोटा कीड़ा कुछ ज़्यादा ही चिपकू थे, लेकिन अपने ह्यूमन बॉडी के साथ ऐसे चिपकेंगे तो अजीब लगेगा श्योर को। दूसरी तरफ श्योर ये देखता है कि मोटा कीड़ा भी उसका दूसरा हाथ पकड़ रहा है। क्या हुआ? मोटा कीड़ा श्योर से कहता, नहीं कुछ नहीं, बस ऐसे चिपकोगे तो तुम लोग मुझे थोड़ा अजीब लगेगा। श्योर वो अजीब तरीके से कहता, वैसे तुम दोनों साथ में अच्छे लगते हो, तुम दोनों साथ रहो ना। श्योर उन दोनों को करीब लाते हुए कहता, वो दोनों एक दूसरे को मारना ही शुरू कर देते हैं। अरे रुक जाओ। श्योर उन दोनों को रोकते हुए कहता, जिसके बदले में गलती से येलो पेंसिल मोटे कीड़े के गलत जगह मार देती है, जो कि ह्यूमन वाले रूप में था। अगले पल वो ह्यूमनाइड मोटा कीड़ा वो नीचे गिर जाता है। ह्यूमंस की असली कमजोरी, इतना कहते हुए मोटा कीड़ा वो नीचे ही गिर जाता है। हाँ देखो तुमने क्या किया। श्योर वो येलो पेंसिल से कहता, कैसे करता है ये, कितनी अजीब तरीके से मेरे पास आ रहा था। येलो पेंसिल श्योर से कहती है, मतलब तुम्हें मोटा कीड़ा पसंद नहीं है? श्योर येलो पेंसिल से कहता है, येलो पेंसिल के गाल थोड़े लाल हो जाते हैं। नहीं मुझे तुम पसंद हो। येलो पेंसिल श्योर से कहती है, हाँ हाँ मैं मास्टर हूँ तुम्हारा, लेकिन मतलब अच्छो तुम बच्ची हो। श्योर इतना कहने के बाद मोटे कीड़े को एक तरीके से अपने नीडो कोर में डाल लेता ताकि वो आराम कर सके और रिकवर कर सके। येलो पेंसिल श्योर के बगल में खड़ी होकर उसके कंधे पे फिर से अपना सर रख लेती है, उससे पकड़ लेती है। हाँ तुम बिल्कुल मेरी छोटी बहन जैसी हो। वैसे मेरी छोटी बहन है नहीं, लेकिन होती तो शायद तुम्हारे जैसी ही प्यारी होती। श्योर येलो पेंसिल के गालों को फैलाते हुए कहता, सच में येलो पेंसिल जैसे श्योर के साथ थी वैसे लग रहा था श्योर को कि सच में उसकी छोटी बहन होने की जो इच्छा थी वो पूरी हो गई। चलो देखते हैं, तुम्हें कुछ खाना है? श्योर येलो पेंसिल से कहता। श्योर उससे ही आराम से कहता, क्योंकि ऑफकोर्स श्योर जानता था कि वो अगर खाने पे आ गए तो क्या क्या खा सकती है, लेकिन इस वक्त वो ह्यूमन वाले रूप में थी तो शायद वो उन चीज़ों का इस्तेमाल ना कर पाए। हाँ येलो पेंसिल श्योर से कहती है। अगली पल श्योर के ठीक पीछे कोई आ जाता, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? श्योर के ठीक पीछे एक आवाज़ आती है। श्योर पीछे मुड़ता जहाँ पर एक लड़का वो अजीब से मुखौटे को पहन के आया था। तुम कौन हो? श्योर उसी लड़के से कहता और वो लड़का अपना मुखौटा थोड़ा सा खोलता है। ओह राजकुमार जोरो आप? श्योर वो जोरो से कहता, ओ कम ऑन मुझे आप मत बोलो। जोरो श्योर से कहता, तो ब्रो तुम जोरो कैसे हो? श्योर इतना कहने के बाद उसे गले लगाता। ये थोड़ा अजीब था लेकिन ठीक था। ये प्यारी लड़की कौन है? जोरो श्योर से कहता, बहन है। श्योर इतना कहते येलो पेंसिल के सर को सहलाता। ओह इतनी प्यारी बहन, अच्छा ठीक है मैं तुम्हें कुछ कहने आया हूँ। जोरो श्योर से कहता, क्या? श्योर नॉर्मली कहता, मुझे तुम्हारे साथ ट्रेनिंग करनी है, अगर तुम बुरा ना मानो तो। वैसे तुम्हारी ताकत बहुत ज़्यादा कम है, लेकिन मैं अगर अपनी ताकत तुम्हारे बराबर कर लूँ तो ट्रेनिंग करने में आसानी हो सकती है, क्यों? जोरो श्योर से कहता, कर सकते हैं। वैसे तुम यहाँ आए क्यों, बस यही कहना है या फिर मुझे तो कुछ और भी रीज़न लग रहा? श्योर नॉर्मली कहता, अरे हाँ वो एक स्यूडेन कबीले, हाँ स्यूडेन कबीले के लोग जो आए थे तो मैं उन्हें रोकने आया था, लेकिन जब रोकने आया तो देखा कि अजीबोगरीब अजीबोगरीब मतलब कैसे बताऊँ, रंग बिरंगे बालों वाले अजीबोगरीब छपरी टाइप लोगों ने उन्हें पहले ही हरा दिया था। अब उनके सामने मैं आता तो शायद मेरी ही बेइज्जती हो जाती, तो मैं आया नहीं। सभी लोग क्या बोलते कि राजकुमार से पहले छपरी आ गए और सबको हरा दिया। राजकुमार जोरों शोर से कहता और शो अपने मुंह खोले उसे देखते रहता। अच्छा हुआ कि वो सभी साथ नहीं है, वरना इसकी चटनी बना देते यहाँ पे। श्योर मन मन सोचता है और येलो पेंसिल को देखता जो कि बहुत प्यारे स्माइल के साथ उसे ही देख रही थी। वैसे तुम्हारी बहन सच में बहुत प्यारी है। जोरो अपने आप को नहीं रोक पाता उसके गालों को पिंच करने से। तो ठीक है हम ट्रेनिंग कब पर, टाइम बता दो। जोरो श्योर से कहता, जहाँ तक है मेरे पास 7 स्टार कार्ड है तो मैं कभी भी जंगल में जा सकता हूँ, तो हम जंगल में मिले तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्यों? श्योर
वो जोरों से कहता, जोरो कुछ सोचने लगता। हाँ, ये भी अच्छा है, और किसी को पता भी नहीं चलेगा, सबकी नज़र में मैं बस शिकार पे गया हूँगा। और इसी बहाने तुम्हारी थोड़ी मदद कर दूंगा ताकतवर होने में, क्योंकि तुम्हें जल्द से जल्द ताकतवर होना होगा, क्योंकि टावर्स फाइट आ रही है। जोरो उससे और भी ज़्यादा कुछ नहीं बताना चाहता था, इसलिए ही वो नॉर्मल सा टावर फाइट के बारे में कहता। हम्म वैसे टावर फाइट में जीतने पे मिलता क्या है? श्योर, जोरस कहता। बहुत कुछ, जो कि तुम सोच भी नहीं सकते हो। वहाँ टावर फाइट जीतने के बाद एक बहुत भयानक सरप्राइज मिलता है, जो कि मैं तुम्हें नहीं बताना चाहता, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम लोग कम से कम टॉप 10 में भी आ जाओ। अगर एक बार भी टॉप 10 में भी आ गए तो तुम्हें बहुत अच्छे अच्छे गिफ्ट मिलेंगे, बहुत अच्छे अच्छे। जोरो इस्माइल के साथ वो श्योर से कहता। सच में? श्योर इस्माइल के साथ कहता, क्योंकि उसका इंटरेस्ट जोरो ने अच्छे से बना दिया था। और हाँ, वो मेरे भाई का नाम जो कि मुझसे बड़ा है, मतलब यहाँ का बड़ा राजकुमार, उसका नाम क्यों है। उससे थोड़ा दूरी रहना, वो जलता है सभी से, खासकर मुझसे, क्योंकि मेरे पास वाटर प्रिंसेस है। तो हाँ, मैं जब भी उसके साथ होता हूँ तो उसकी जल के वो हो जाती है। जोरो शोर से कहता, शोर अजीब सा मुंह बना के उसे देखता, और फिर येलो प्रिंसेस को देखता, जैसे कि वो ये कह रहे हो कि तुम भी तो अपने बड़े भाई से जलते हो। शक्ल देख के तो यही लग रहा था। ठीक है राजकुमार जोरो, मैं अपनी बहन के साथ आप मैं आपसे कल मिलूंगा, क्यों? श्योर, अपने हाथ को आए करते हुए कहता। जोरो से हाथ मिलाता। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, तो कल मिलते हैं। जोरो इतना कहता है और वहां से चला जाता है। बाप रे बाप, समझ नहीं आ रहा है क्या क्या हो रहा है। एक दिन का रेस्ट भी नहीं है यहाँ पर तो। श्योर, वो इतना कहते हुए एक अजीब से ढाबा जैसी जगह पर जाता है। ऑफकोर्स वहाँ पर ज़्यादा मॉडर्न टाइप कुछ था नहीं। वहाँ पहुँचने के बाद श्योर येलो पेंसिल के लिए थोड़ा सा खाना ऑर्डर करता है। श्योर को देखना था कि येलो पेंसिल खाते कैसी है, मतलब इंसानों वाले तरीके से या फिर वही जानवरों वाले तरीके से। श्योर वो वहाँ पे रुकता, और जब येलो पेंसिल का खाना आता है तो जैसे ही येलो पेंसिल आगे बढ़ती है, रुको, हमें थोड़ा अकेला छोड़ सकते हैं? मेरी बहन अकेले, मतलब अकेले में थोड़ा कंफर्टेबल फील करती है। श्योर उस वेटर से कहता है, वो वेटर वहाँ से चला जाता है। जब श्योर ये देखता है कि कोई भी उन्हें देख नहीं रहा, तो वो येलो पेंसिल को खाने के लिए कहता है। खाऊं? येलो पेंसिल श्योर से कहती है, अरे हाँ हाँ खाओ। श्योर उसे घूरते हुए कहता है, तुम मुझे घूर क्यों रहे हो? येलो पेंसिल वो श्योर से कहती है, उससे लग रहा था जैसे कि येलो पेंसिल कुछ गलत कर रही है, मुझे बस देखना है कि तुम खाओगी कैसे। श्योर वो येलो पेंसिल से कहता, ओह ये तो इतना आसान है। येलो पेंसिल इतना कहती है, अपने हाथ को आए करती है, और उसके हाथों के ठीक नीचे वो खाना कहीं अचानक से ही गायब हो जाता है। अपने हाथ दिखाओ। श्योर अपने हाथों में येलो पेंसिल का हाथ लेते हुए कहता और उसे देखता। वो जैसे येलो पेंसिल का हाथ देखता, उसे तो चक्कर ही आने लगते हैं। येलो पेंसिल के हाथों के अंदर एक अजीब सा होल बना हुआ था, जो कि खुल भी सकता था और बंद भी हो सकता था। लेकिन जब वो होल खुलता था तो उस होल के अंदर एक अजीब सा मुंह बना हुआ था, और वो उसके अंदर चारों तरफ कांटे ही कांटे थे, और वो कांटे गोल गोल घूम रहे थे किसी ड्रिलिंग मशीन जैसे अंदर के अंदर। तुम तो मोटे क्रिस्पी चाट डरावनी होती जा रही हो। श्योर येलो पेंसिल से कहता। वो खाना वहीं गया था और वहीं पे खट पिट के रह गया था। तुम अपने मुंह से खाना नहीं खाती? श्योर येलो पेंसिल से कहता। हाथों को मुंह तक ले जाना टाइम वेस्ट है ना? येलो पेंसिल श्योर से कहती है, तुम्हें इस खाने का स्वाद आया? श्योर येलो पेंसिल से कहता और वो ना में अपना सर हिलाती है। ठीक है ये लो। श्योर इतना कहता और अपने हाथों से उसे खाना खिलाता। हे, वो दोनों भाई बहन है ना, देखो साथ में कितने अच्छे लग रहे हैं। काफी सारे लोग येलो पेंसिल और श्योर को देखते हुए कहते हैं, लगता है हमारी जोड़ी अच्छी चलेगी। श्योर येलो पेंसिल के सर को सहलाते हुए कहता। अच्छा है। येलो पेंसिल स्माइल के साथ कहती है, वो पहली बार किसी चीज़ के टेस्ट को ले रही थी, वरना उसे तो इंसानी पसंद है खाने में। श्योर येलो पेंसिल को खाना खिला रहा था, इतने में टेबल के ऊपर कोई लड़का जंप करते हुए आता। तो अब तुम्हारी कमी थी। श्योर गुस्से में मनी को डांटते हुए कहता। उसके पास भी ह्यूमनॉइड बॉडी थी, वो एकदम स्मार्ट हीरो की तरह वहां के लेट गया था, और अपने मुंह को खोले श्योर को इशारा कर रहा था कि उससे भी खिलाए। येलो पेंसिल ये सब देखने के बाद उसे एक लात मारती है और सीधे श्योर के ऊपर ही गिरा देती है, और पूरा का पूरा खाना श्योर और मनी के ऊपर ही गिर जाता, जिसके बदले में श्योर जैसे तैसे उठता और मनी के चेहरे को देखता, जो कि है करते हुए उसे देख रहा था। अरे यार, तुम लोग तो इंसान बनने के बाद और शैतान हो गए हो। श्योर मनी के सर को फैलाते हुए कहता। ठीक है चलो, तुम्हें भी खिलाता हूँ। श्योर इतना कहता, और मनी को येलो पेंसिल के बगल में बैठा देता, और फिर से खाना ऑर्डर करता। लेकिन पहले वो वहीं के वॉशरूम में जाकर जैसे तैसे अपने आप को साफ करता, और उन दोनों को अपने हाथों से खाना खिलाते 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 श्योर वो ही थक जाता। और बदले में होता यह है
कि जब श्योर का दरवाज़ा खुलता है और जब श्योर उसकी आंखें खुलती हैं, तो वो अपने दरवाजे के सामने था जहाँ पे सारे बीज तो सही देखे जा रहे थे और येलो पेंसिल और मनी उससे अपने साथ उठाकर घसीटते हुए लाए थे, क्योंकि श्योर वहीं सो गया था। लेकिन उसकी आंखें भी थोड़ी देर के लिए खुली थी। देखते देखते श्योर उसकी आंखें फिर से बंद हो जाती है और जब उसकी आंखें खुलती हैं तो अब दिन हो चुका था। श्योर उसका अपने समय में जाने का प्लान भी अब कैंसिल ही हो चुका था। देखो, मेरे सर में दर्द हो रहा है। श्योर अपने इतना कहते हुए अपने बगल में देखता जहाँ पर न्यूटन लिजार्ड बैठा था ह्यूमनॉइड बॉडी के साथ। उसके बाल वो पूरे के पूरे क्रिस्टल की तरह चमक रहे थे। तुम थोड़े अलग लग रहे हो इंसान बनने के बाद भी। श्योर उसके अजीब सा क्रिस्टल वाले बालों को छूते हुए कहता जो कि नरम थे। काफ़ी अच्छा है, श्योर इस्माइल के साथ कहता। लेकिन न्यूटन लिजार्ड को अभी तक कुछ बोलना नहीं आया था कि कोई सी भी लैंग्वेज उसे बोलनी नहीं आई थी अभी तक। हाँ, इंसान बनने के बाद भी तुम लैंग्वेज नहीं बोल पा रहे हो, लेकिन जहाँ तक है मैं तुम्हें ABCD से तो सिखा ही सकता हूँ, लेकिन मेरे पास उतना समय नहीं है। श्योर इतना कहता है और दूसरी तरफ देखता है जहाँ पर डीमन गर्ल उसे ही देख रही थी। मैं सिखा सकती हूँ, डीमन गर्ल श्योर ऐसी कहती है और वो म्यूटल लिजार्ड के बगल में बैठ जाती है। तो तुम सभी सुनो, मेरी बात ध्यान से सुनो। अब हमें एक प्लान बनाना है। श्योर सभी से कहता है। सभी लोग उसके सामने खड़े हो जाते हैं किसी सेना की तरह और श्योर की बात सुनने लगते हैं। देखो, जहाँ तक है तुम लोग को ह्यूमनॉइड बॉडी मिली है, मतलब तुम अब वो काम भी कर सकते हो जो कि ह्यूमन कर सकते हैं। जैसे श्योर इतना कह ही रहा था तुम्हें, जैसे बच्चे पैदा करना। बीच से कोई कहता तुम सभी में से कौन है जो ये कह रहा है? सामने मतलब उसे सामने लाओ, बस मुझे ये देखना है कौन है ये। श्योर उन सभी से कहता और उन सभी के बीच से सभी को धक्का देते हुए एक लड़का हीरो जैसे बाहर आता और अपने तरफ इशारा करने लगता। मनी, ये सारी चीज़ें मजाक वाली नहीं है। तुम्हें ह्यूमनॉइड बॉडी मिली है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम फालतू चीज़ों पे ध्यान दोगे। तुम्हें ध्यान देना है अपने आप को इम्प्रूव करने पे, समझे? श्योर मनी से कहता। हाँ हाँ समझ गया। मनी इतना कहते हुए वापस अपनी जगह पे जाके खड़ा हो जाता। तो तुम सभी को अपने हाथ पांव अच्छे से ऊपर नीचे करना सीखना और उसमें हथियार पकड़ने सीखने होंगे, बहुत कुछ। और हाँ, जहाँ तक है तुम लोगों के ह्यूमनॉइड बॉडी के पास अलग अलग पावर्स हैं, तो मुझे सभी की पावर्स भी देखनी होगी और समझनी होगी। मोटे केरे, तुम्हारी पावर क्या है? वैसे तुम्हारी आंखों को मैंने थोड़ा सा चमकते हुए देखा था नीले रंग से, जैसे कि तुम्हारी आंखों में ही पूरा स्पेस भरा हो। तो बताओ तुम्हारी पावर क्या है? श्योर मोटे केरे से कहता। मोटा केरा वो कुछ सोचने लगता और श्योर को देखता। वैसे जहाँ तक है मैं अपनी पावर्स को एक्टिवेट तो कर सकता हूँ, मैं उसे महसूस भी कर पा रहा हूँ, लेकिन मेरे ख्याल से मुझे उस पावर को यहाँ एक्टिवेट नहीं करना चाहिए। मुझे अंदर से वो फीलिंग आ रही है। मोटा केरा श्योर से कहता। अच्छा ऐसी बात, तुम्हें से कौन है जो कि अपनी पावर्स मुझे सामने दिखा सकता है? मैंने म्यूटेंट ग्रासहॉपर के पावर को देखा, वो अपने बिना पंजों वाले हाथों का इस्तेमाल करे भी अपने नॉर्मल इंसानों वाले हाथों से भी उतना ही खतरनाक है जितना कि उस समय था। और एक तरीके से कोई भी दुश्मन म्यूटेंट ग्रासहॉपर के उन हाथों को देख के धोखा खा ही जाएगा। म्यूटेंट ग्रासहॉपर के हाथों को मैंने गौर से देखा, उसके हाथों के एकदम कॉर्नर पे बहुत सारे ब्लेड बने हुए हैं जो कि बहुत ज़्यादा छोटे हैं और बहुत ज़्यादा ही छोटे हैं, और यहाँ तक कि दिख भी नहीं सकते, इतने छोटे और इतने शार्प और पतले भी हैं। और तो वो ब्लेड उसके हाथों के अंदर बाहर सब जगह से आ जा सकते हैं, मतलब वो अपने बॉडी पे कहीं भी बहुत सारे ब्लेड्स को ला सकता है। कोई अगर उसके सीने पे पंच मार रहा है तो उसके सीने पे एक ब्लेड आ जाएगा, जिसके कारण सामने वाले को ही चोट लगेगी। और ये म्यूटेंट ग्रासहॉपर की पावर है। और जहाँ तक है वेनस अडेप्टर, तुम्हारे पास है पावर स्पीड की, और तुम अपने धज्जियाँ उड़ा सकते हो किसी की भी बिना अपने मुंह से किसी को चबाए। मतलब मैंने तुम्हारे पावर को ठीक से ज़्यादा ऑब्जर्व किया नहीं है, तो मैं यही कह सकता हूँ। तो बाकियों की क्या क्या ताकत है? श्योर सभी से कहता। जंगल चलते हैं, वहाँ पता करेंगे। रेड मंकी आ गया तो वो कहता तुम अपनी आवाज़ को बदल सकते हो, इंसान जो जैसे बोल सकते हो, भारी आवाज़ में बोलने की जरूरत नहीं है। श्योर वो फिलहाल वाले लड़के से कहता जो कि रेड मंकी था। हाँ 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 ठीक है, रेड मंकी स्माइल के साथ कहता और हंसने लगता। अब हंस क्यों रहे हो? श्योर रेड मंकी से कहता। वीडियो बहुत हंसी थी ना, ऐसे बोलने में ऐसा लग रहा है जैसे मैं नर्सरी स्कूल का कोई बच्चा हूँ। वो रेड मंकी इतना कहते हुए हंसने लगता और सभी हंसने लगते हैं। देखो प्लीज, यह सीरियस बात चल रही है। हाँ मैं जानता हूँ तुम लोग की ह्यूमनॉइड बॉडी मिल गई है तो तुम लोग इंसानों जैसा बिहेव करोगे, तुम्हें इंसानों वाली फीलिंग्स भी आएंगी, लेकिन उन फीलिंग्स को जितना ज़्यादा दबा कर रखो वही अच्छा है। मैं सभी को समझा रहा हूँ। और हाँ, फीलिंग्स का कभी गलत इस्तेमाल मत करना दूसरे घटिया लोगों की तरह। श्योर
वो सभी बेइज्जतों को समझाता है और सभी लोग उसकी बात शांति से सुनने लगते हैं। चल, घबराओ मत, हम हमेशा से ही तुम्हारे साथ हैं। और तुम हमें क्या सिखा सकते हो, क्या-क्या सिखाया है, तुम्हें देख के हमने क्या-क्या सीखा है, तुम बोल रहे हो, इसलिए हम पे पूरा भरोसा रखो। म्यूटेंट ग्रासहॉपर श्योर कहता है, श्योर। वो उन्हें देख के स्माइल करने लगता है।